हेलो दोस्तों, हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जितने भी ग्रुप डी में आज तक आवेश से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसे जो है ज़रूर देखिएगा, जिससे आप लोग एग्ज़ाम में पूरा का पूरा प्रश्न करके साइंस का चले आइए। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 देखिए, दिया गया है 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो कभी भी ये जानिए कि कभी भी जो होता है कार्य जो है कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसीलिए जो है माइनस वाला तो काट दीजिए, माइनस में कार्य तो होगा नहीं। और दूसरी बात ये कार्य पूछा जा रहा है, तो कार्य का सबसे पहले जानेंगे कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का जो मात्रक होता है तो वो क्या होता है, वो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। और जूल को हम लोग जे से दिखाते हैं, यानी जे से संकेत करते हैं। तो जे देखिए एम्पियर है, बी वाले में तो एम्पियर ये तो होगा नहीं, तो जूल इसमें है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले विभवांतर देखिए दिया है विभवांतर। अब विभवांतर जो है भी से हम लोग डिनोट करते हैं, विभवांतर दिया कितना है 10 वोल्ट, तो भी बराबर 10 वोल्ट। आगे देखेंगे बिंदुओं पर 3 कूलाम के आवेश दिया है आवेश। तो आप ये जानते हैं कि आवेश को हम लोग किससे दिखाते हैं, तो क्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? क्यू से दिखाते हैं। तो क्यू बराबर दिया है कितना, 3 कूलाम। ठीक ना। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। तो 3 कूलाम दिया है। पूछा क्या जा रहा है? कार्य पूछा जा रहा है। तो कार्य को जो है हम लोग डब्लू से दिखाते हैं, कार्य को डब्लू से दिखाते हैं, यानी डब्लू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे डब्लू बराबर फार्मूला होता है डब्लू बराबर क्यू बट्टे टी होता है आपका फार्मूला। ठीक है। डब्लू बराबर, ठीक ना, क्यू बट्टे टी। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है, ओह सॉरी, यहाँ पे भी दिया है ना, यहाँ पे एक फार्मूला होता है भी बराबर डब्लू बाई क्यू, भी बराबर डब्लू बाई क्यू होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे भी का मान, यहाँ पे डब्लू का मान निकालना है, तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू बराबर हो जाएगा इसका गुणा इसमें कर देंगे तो भी क्यू, डब्लू बराबर भी क्यू हो जाएगा, भी क्यू। अब यहाँ पे डब्लू बराबर भी का मान कितना दिया है, तो भी का मान आप देख पा रहे हैं 10 वोल्ट, तो यहाँ पे 10 रखेंगे और गुणे यहाँ पे क्यू का मान कितना दिया है, 3 दिया है, 3 हो जाएगा। तो डब्लू बराबर कितना आ जाएगा, 10 तियाँ 30 हो जाएगा, 30। और डब्लू कार्य है, कार्य का मतलब क्या होता है, जूल होता है, तो जे लिख देंगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 जूल। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका विभवांतर 40 वोल्ट है और 0.5 कूलाम के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो वही चीज़, तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, तो यहाँ पे कार्य पूछा जा रहा है। तो कार्य का मात्रक, कार्य को सबसे पहले दिखाते हैं डब्लू से, और इसका जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है? और जूल को किससे दिखाते हैं, जे से दिखाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्य ही पूछा जा रहा है, तो मात्रक तो जूल होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं बी में ओमेगा दिया है, नहीं होगा, डी में ओमेगा मीटर दिया है, भी नहीं होगा, सी में एम्पियर दिया है, का मतलब क्या है, एम्पियर, ये भी नहीं होगा, ए में दिया है जूल, तो ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं लगेगा कैसे, ये हल कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं विभवांतर को किससे दिखाते हैं, भी से दिखाते हैं। भी बराबर आपका दिया है 40 वोल्ट। अब देखिए 0.5 कूलाम यानी ये क्या है, आवेश है, आवेश को क्यू से दिखाते हैं। तो क्यू बराबर आपका दिया है 0.5 सी कूलाम। ठीक है।
अब हमें डब्लू ज्ञात करना है। कार्य का मतलब क्या, डब्लू हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ऐसा कोई फार्मूला आप लोग देखेंगे कि तीनों में संबंध दिखाता हो, तो आपका होता है V बराबर होता है W/Q। यही आपका फार्मूला जो तीनों में संबंध दिखा रहा है। तो यहाँ से जो है हमें W ज्ञात करना है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे V का मान कितना दिया है, 40 वोल्ट दिया है। V का मान 40 वोल्ट और Q का मान कितना दिया है, 0 यहाँ पहले थोड़ा और पहले VQ। यहाँ पे W बराबर ज्ञात करना है। यहाँ V का मान 40 वोल्ट और Q का मान 0.5। ठीक है, अब गुणा करा देंगे। जब गुणा कराएंगे तो आपका देखिए एक जीरो इसमें है, तो 0 से दशमलव हट जाएगा, 4×5 = 20। ठीक है ना, 20 आपका आ जाएगा क्या, W है, कार्य का मात्रक होता है जूल, तो J हो जाएगा 20 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, ये सब इम्पोर्टेंट आज तक जितने भी प्रश्न आवेश से संबंधित पूछे गए हैं वो सारा हम लोग हल कर लेंगे, ग्रुप डी में जितने भी पूछे गए हैं। चलिए अगला दिया है 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है। काम का मतलब क्या है, यहाँ पे काम का मतलब है कार्य। ठीक ना, कार्य को किससे दिखाते हैं, W से दिखाते हैं। W का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जूल। और जूल को किससे दिखाते हैं, J से दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे विभवांतर दिया है, विभवांतर को V से दिखाते हैं, तो यानी V बराबर दिया है आपका 10 वोल्ट। अब यहाँ पे देखिए 4 कूलाम क्या है, आवेश है, तो आवेश को Q से दिखाते हैं, दिया कितना, 4 कूलाम। ठीक है, आगे देखेंगे हमें W ज्ञात करना है, कार्य का मतलब W हमें ज्ञात करना है, तो वही फार्मूला लगा देंगे जो तीनों में संबंध दिखाता है। तो यहाँ पे W ही ज्ञात करना, तो W बराबर क्या, VQ हो जाएगा, VQ। अब यहाँ पे W बराबर V का मान कितना दिया है, 10 दिया है। यहाँ पे Q का मान कितना दिया है, 4 दिया है, तो W बराबर हो जाएगा 10 चौके 40। और W का जो मात्रक होता है क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या है, जूल को मतलब J से दिखा देंगे, यानी 40 जूल आपका निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के चार्ज को प्रवाहित करने में कितना काम किया जाता है। लगभग उसी तरह का प्रश्न है। तो यहाँ पे देखेंगे काम मतलब क्या, कार्य, काम मतलब कार्य, और कार्य को किससे दिखाते हैं, W से दिखाते हैं। ठीक है ना, अब इसका मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक आप लोग जानते हैं कि जूल होता है, क्या होता है, जूल। और जूल को किससे दिखाते हैं, J से दिखाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया क्या है, 11 वोल्ट विभवांतर यानी V बराबर आपका हो जाएगा 11 वोल्ट। आगे देखेंगे 4 कूलाम क्या, किसका मात्रक है, तो आवेश का मात्रक है। आवेश Q बराबर कितना दिया है, 4 कूलाम दिया है। आपको काम ज्ञात करना है, काम मतलब कार्य का मतलब W हमें ज्ञात करना है। इन तीनों में संबंध वाला फार्मूला लगा देंगे, तो W बराबर हो जाएगा VQ। W बराबर VQ। हम W बराबर V का मान कितना है, 11 है, और Q का मान कितना है, 4। अब गुणा करा लेंगे तो 11 चौके 44। ठीक है, 44। अब कार्य का मात्रक जूल, 44 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले आवेश, विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है हमें ज्ञात करना क्या, आवेश ज्ञात करना है। ठीक है, तो आवेश सबसे पहले ये जानेंगे,
आवेश को प्रदर्शित किससे करते हैं, तो आवेश को प्रदर्शित जो है क्यू के द्वारा किया जाता है। और इसका मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। और कूलाम को सी से दिखाते हैं, इतना पता चल गया। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले दिया क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे 1 मिनट, मिनट मतलब क्या, समय दिया गया। समय को हम लोग किससे दिखाते हैं, टी से दिखाते हैं। टी बराबर आपका दिया है, कितना दिया है, 1 मिनट, ठीक है। अब मिनट जो आपका समय का जो एसआई मात्रक, हमेशा एसआई मात्रक ही लिया जाता है साइंस में। तो यहाँ पे देखेंगे समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। तो ये मिनट में दिया है, तो मिनट को जो है सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करेंगे, तो आ जाएगा आपका 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 सेकंड आ जाएगा, ठीक ना, 60 सेकंड। आगे देखेंगे दिया है धारा, विद्युत धारा को जो है किससे दिखाते हैं, धारा को आई से दिखाते हैं, ठीक है ना। आई बराबर दिया आपका, धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, वो दिया है 0.75 एम्पियर, ठीक है, ये दिया है। आगे जो है हमें क्या ज्ञात करना है, क्यू ज्ञात करना है, यानी आवेश ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऐसा हम संबंध देखेंगे जो तीनों में संबंध दिखाता हो, तो होता है आई बराबर क्यू बट्टे टी, ठीक है ना, आई बराबर क्यू बट्टे टी। अब हमें क्यू ज्ञात करना है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा आई टी, ठीक है। अब यहाँ से जो है सॉल्व करेंगे, क्यू बराबर आई का मान कितना दिया है, आई का मान देख पा रहे हैं आप, और नीचे कर लेते हैं क्यू बराबर आई का मान दिया है आपका 0.75, ठीक है। और गुणे, अब यहाँ पे जो है टी का मान कितना दिया है 60 सेकंड, ठीक है, 60 से गुणा कर लेंगे। अब क्यू बराबर आपका निकल के आ जाएगा, देखिए 1 0 जब यहाँ पे है तो 1 दशमलव जो है एक स्थान में हट जाएगा, और 6 25 30, ठीक है, 75 का गुणा करेंगे, 75 यानी 450 यानी 45 आ जाएगा, 45। अब यहाँ पे क्यू मतलब क्या, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम को सी से दिखाते हैं, तो 45 कूलाम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, अगला प्रश्न है 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ता है, तो कार्य यानी W, ठीक है। अब बताने की आवश्यकता है नहीं, कार्य को W से दिखाते हैं, ठीक है, W हमें ज्ञात करना है, ठीक है। जब W ज्ञात करना है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, इसका मात्रक जो होता है जूल होता है, आप लोगों को पता है, कई बार हम बता चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हमें ज्ञात करना है W, दिया क्या है, विभवांतर दिया है, यानी V बराबर दिया है 10 वोल्ट, और क्या दिया है 5 कूलाम का मतलब आवेश मतलब क्यू बराबर दिया है 5 कूलाम। हमें W ज्ञात करना है, और W बराबर होता है क्या, VQ, W बराबर होता है VQ। तो यहाँ पे W बराबर V का मान जो है 10 दिया है, Q का मान दिया है 5, तो W बराबर हो जाएगा 10 × 50, और W का जो मात्रक होता है जूल होता है, तो हो जाएगा आपका 50 जूल, ठीक है। यहाँ पे वैसे भी आप लोग देखिए जूल कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, तो ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर वैसे भी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, विद्युत बल्ब की एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है, परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश कूलाम है, कितना कूलाम है ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमें आवेश का मतलब ये हुआ, हमें आवेश ज्ञात करना है, आवेश का मतलब क्या, क्यू हमें जो है ज्ञात करना है। सबसे पहले क्यू ज्ञात करना है, दिया क्या है, समय दिया है, समय यानी टी, समय का मतलब क्या, टी मतलब टाइम, दिया 3 मिनट, लेकिन मिनट में तो होना नहीं है, सेकंड में लिया जाता है समय, तो 60 से गुणा कर देंगे, आपका आ जाएगा
6 त्रिक 18 यानी 180 सेकेंड, 180 सेकेंड आ गया। बाकी और क्या दिया है, 0.8 एम्पियर की धारा दिया है, तो धारा आई से दिखाते हैं। आई बराबर दिया है 0.8 एम्पियर। ठीक है, अब तीनों में संबंध क्या होता है, आई बराबर क्यू बट्टे टी, यानी क्यू बराबर होता है आई टी, क्यू बराबर आई टी होता है। यहाँ से क्यू का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो आई का मान कितना आया है, आई का मान दिया है 0.8 दिया है, 0.8 एम्पियर। बाकी आपका समय का जो है समय दिया है 180। ठीक है, क्यू बराबर ज्ञात करेंगे 18 अट्ठे 144 और दशमलव हट जाएगा 144। क्यू का जो क्यू मतलब आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, तो कूलाम हो जाएगा 144 कूलाम। तो यहाँ पे कूलाम तो दिया है पहले से ही, तो 144 संख्या लिखना है, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये तो सी डी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, क्योंकि बाएं स्थान पे जीरो रखने से मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की गणना कीजिए। आवेश हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे आवेश हमें ज्ञात करना है। आवेश का मतलब क्यू हमें ज्ञात करना है। अब आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आप लोग याद रखिए। ठीक है, दिया क्या है 5 एम्पियर मतलब एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का, यानी धारा दिया है। धारा आई से दिखाते हैं, आई बराबर दिया है 5 एम्पियर। फिर आगे देख पा रहे हैं 10 मिनट यानी समय दिया है, समय यानी टी बराबर दिया है 10 मिनट, मिनट में तो होना नहीं चाहिए, सेकंड में होना चाहिए, 60 से गुणा कर लेंगे, निकल के आ जाएगा 600 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्यू ज्ञात करना है। क्यू बराबर होता है आई टी। ठीक है ना, अब यहाँ पे आई का मान कितना है 5 है, और समय टी का मान कितना है 600। तो यहाँ पे जो है 6×25 यानी 3000 क्या कूलाम, 3000 कूलाम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका 11 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 3 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाता है। तो हमें कार्य ज्ञात करना है। कार्य को दिखाते हैं W से दिखाते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक अभी हमने पहले बताया है, मात्रक जो होता है जूल होता है। क्या होता है, जूल, और जूल को दिखाते किसे हैं, जे से। ठीक है, जे से दिखाते हैं। अब हमें W ज्ञात करना है। दिया क्या है, विभवांतर दिया है, विभवांतर को V से दिखाते हैं। V बराबर आपका दिया है 11 वोल्ट। और क्या दिया, आवेश दिया है, आवेश को Q से दिखाते हैं। Q बराबर दिया है आपका 3 कूलाम। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे V बराबर होता है क्या, W/Q। ठीक है, W बराबर VQ, यहाँ से कर लेंगे W बराबर VQ। ठीक है, W बराबर VQ। V का मान कितना दिया है 11, V का मान 11 और गुणे Q का मान 3, तो 11×3 33। W इसका मात्रा क्या होता है, कार्य का मात्रा होता है जूल, 33 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 13 वोल्ट के विभवांतर वाले 13 वोल्ट के विभवांतर 13 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने पर किया गया काम। तो अब जो है बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। अब W से दिखाते हैं, तो हमें W ज्ञात करना है। सबसे पहले देखेंगे दिया क्या है, 13 वोल्ट विभवांतर का मतलब V बराबर दिया 13 वोल्ट। उसके बाद 5 कूलाम आवेश का मतलब Q दिया है 5 कूलाम। अब हमें काम ज्ञात करना है, काम का मतलब W हमें ज्ञात करना है। ठीक है,
आगे देखेंगे तो W बराबर होता है वी क्यू। यहाँ V का मान कितना है 13 और Q का मान कितना है 5, यानी 13 पच्चीस 65। 65 क्या, W का मात्रा क्या होता है जूल, 65 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 12 वोल्ट का विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच है, किया गया कार्य 36 जूल है। उन बिंदुओं के बीच बहने वाला विद्युत आवेश हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले विभवांतर भी बराबर दिया आपका 12 वोल्ट। उसके बाद क्या दिया है 36 जूल, कार्य मतलब W बराबर दिया है 36 जूल। अब हमें आवेश ज्ञात करना है, आवेश का मतलब Q हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे W बराबर क्या होता है VQ होता है। यहाँ पे जो है यहाँ पे देखेंगे W बराबर Q बट्टे, यहाँ पर रुचिए सॉरी ये तो पूरा कट गया। चलिए देख लेते हैं। V बराबर आपका दिया है 12 वोल्ट। उसके बाद W बराबर आपका दिया है 36 जूल। अब आपको ज्ञात करना क्या है Q बराबर, तो आप जानते हैं W बराबर वी क्यू। यहाँ से अब हमें जो है ज्ञात करना Q, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, ये W बट्टे V हो जाएगा। अब यहाँ से ज्ञात कर लेंगे आप Q बराबर W का मान कितना दिया है 36 और V का मान दिया है कितना 12 का नाम 12 3 36, यानी Q बराबर 3 Q मतलब आवेश का जो मात्रक होता है क्या होता है कूलाम होता है, 3 कूलाम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जूल, सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा 12 25 60, यानी 5 कूलाम हो जाएगा। अब कैसे निकाला गया, तो आपको पता है V बराबर दिया आपका 12 वोल्ट, W बराबर आपका कार्य दिया है 60 जूल, क्या निकालना है विद्युत आवेश Q बराबर हमें ज्ञात करना है, Q बराबर ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं Q बराबर यहाँ से हो जाएगा W बट्टे V हो जाएगा। Q बराबर W का मान 60, V का मान आपका 12 25 60, यानी 5 कूलाम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रतिरोध में से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे हमें आवेश ज्ञात करना है, यानी Q बराबर हमें ज्ञात करना है। तो Q बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे Q बराबर यहाँ पे धारा दिया है, धारा आपका कितना दिया है, धारा दिया है, धारा मतलब I बराबर दिया है 0.5 एम्पियर, और टाइम भी दिया है, टाइम कितना दिया है समय 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। अब देखिए हमें इस प्रतिरोध का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे निकाल सकते हैं Q बराबर होता है आपका IT, तो यहाँ बताया गया है, तो 0.5 गुणे 60, ठीक है ना, 6 25 30 कूलाम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की गणना कीजिए। यहाँ सबसे पहले देखेंगे टाइम दिया है 8 मिनट, तो मिनट को जो है सेकंड में करने के लिए 60 से गुणा 480 निकल के आ जाएगा, 480 सेकंड। उसके बाद दिया है एम्पियर, यानी विद्युत धारा I बराबर दिया है 0.5 एम्पियर। निकालना क्या है आवेश का मतलब Q हमें ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं Q बराबर होता है IT, I का मान दिया है कितना, I का मान दिया है 0.5 गुणे T का मान दिया है 480। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे, 5 8 40, 5 चौके 20 4 24, यानी 240
कूलाम, 240 कूलाम। तो 240 कूलाम देखिए ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, एक विद्युत बल्ब की फिलामेंट में 5 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उस तार में से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश की गणना कीजिए। आवेश हमें ज्ञात करना है। टाइम यानी समय दिया है 5 मिनट, मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से गुणा, तो आ जाएगा 300 सेकेंड। उसके बाद देखेंगे एम्पियर यानी आई, धारा दिया 0.5 एम्पियर। हमें आवेश का मतलब क्यू हमें ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं क्यू बराबर होता है आई टी। आई का मान दिया है आपका 0.5 गुणे टी का मान दिया है 300। यहाँ देखेंगे 150 कूलाम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाले आवेश। ठीक है, यहाँ पे आई विद्युत धारा दिया है। विद्युत धारा आई बराबर 0.9 एम्पियर दिया गया है। बाकी जो है और क्या दिया गया है, 2 मिनट यानी टाइम दिया गया है। टाइम बराबर 2 मिनट, मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से गुणा 120 सेकंड आ जाएगा। अब हमें कूलाम आवेश ज्ञात करना है। सर्किट में बहने वाले आवेश का मतलब क्यू हमें ज्ञात करना है। हम देखें क्यू बराबर आई टी। आई का मान 0.9, टी का मान 120। अब गुणा कर लेंगे 12/9 कूलाम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की गणना कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे टाइम, समय दिया है 10 मिनट, मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से गुणा, निकल के आएगा आपका 600 सेकंड। आगे देखेंगे धारा दिया, धारा मतलब आई बराबर आपका दिया है 0.6 एम्पियर। आवेश का मतलब क्यू हमें जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ आप देखेंगे क्यू बराबर होता है आई टी। आई का मान आपका दिया है कितना, 0.6 और गुणे टी का मान दिया है आपका 600। गुणा कर लेंगे 360 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 360 कूलाम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है, विद्युत बल्ब की एक फिलामेंट द्वारा 8 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा खींची जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की गणना कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे टाइम दिया है, समय दिया है 8 मिनट, मिनट को जो है सेकंड में करने के लिए 60 से गुणा, तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा 480 सेकंड। फिर आगे देखेंगे धारा मतलब आई बराबर दिया है 0.75 एम्पियर। फिर आगे आवेश पूछा जा रहा है, तो क्यू बराबर ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं क्यू बराबर होता है आई टी। क्यू बराबर आई टी। आई का मान जो है आपका दिया है 0.75 और टी का मान कितना दिया है 480। गुणा कर लेंगे, गुणा करने पे कितना आ जाएगा, गुणा कराइए। यहाँ पे गुणा कराना है। ठीक है, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। गुणा जो है जब करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा, देखिए 1 0 से 0.1 स्थान पर हट जाएगा, 5 8 40 से भी 0 हट जाएगा, 5 8 40। ठीक है, तो यहाँ पे 5 चौके 20 और 20 आ जाएगा, 7 8 56 यानी
76, 76 को 6 कर लेंगे, 76 को सॉरी यहाँ पे जो गुणा कर ही लेते हैं, 75 का गुणा 48, ठीक है। 8 पचे 40 कर लेंगे, 8 पचे 40, 8 सत्ते 56, 56 और 60 ही हो जाएगा। यहाँ 4 पचे 20 और 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30 करेंगे। यहाँ पे 0 0 6 3 यानी 36 यानी 360 आपका निकल के आ जाएगा 360 कूलाम। 360 है कूलाम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग गुणा कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 14 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले विभवांतर दिया है, V बराबर 14 वोल्ट और आवेश 5 कूलाम दिया है, Q बराबर दिया है 5 कूलाम। निकालना क्या है, कार्य मतलब W, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे W बराबर होता है VQ होता है, तो V का मान जो है आपका 14 दिया है, Q का मान जो है 5 दिया है, 14 पचे 70 और W का जो मात्रक होता है जूल होता है, 70 जूल हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है 15 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया काम। तो वही जो है फिर दिया है, V बराबर दिया है आपका 15 वोल्ट दिया है और क्या दिया है, Q बराबर दिया है आपका 5 कूलाम। W बराबर हमें कार्य ज्ञात करना है, तो W बराबर होता है VQ। V का मान जो है कितना दिया है, V का मान 15 और Q का मान कितना दिया है 5, 15 पचे 75 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर का C करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा जो है 300 कूलाम होती है जब 0.5 एम्पीयर का प्रवाह विद्युत बल्ब की एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है। तो समय ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे Q बराबर दिया है, आवेश जो दिया है 300 कूलाम दिया है और I बराबर धारा कितना दिया है 0.5 एम्पीयर। अब हमें टाइम ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं I बराबर होता है Q बटे T। तो यहाँ पे T बराबर हो जाएगा Q बटे I, ठीक है, Q बटे I हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे, तो T बराबर आपका निकल के आएगा, Q का मान कितना दिया है 300 और I का मान कितना दिया है 0.5, तो आपका निकल के आ जाएगा T बराबर 600 सेकेंड निकल के आ जाएगा, 600 सेकेंड निकल के आ जाएगा। सॉरी ये क्या हो गया भाई, 600 सेकेंड निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के मध्य किया गया काम 30 जूल है, तो दोनों बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश होगा। तो विद्युत आवेश 30, देखिए आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, तो कूलाम में होना चाहिए। तो ओम तो हो नहीं सकता, जूल नहीं होगा, एम्पियर नहीं होगा, कूलाम होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे V बराबर दिया है 10 वोल्ट, ठीक है, काम दिया है W बराबर 30 जूल। हमें ज्ञात क्या करना है, आवेश Q हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे V बराबर होता है W बटे Q। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर आपका निकल के आ जाएगा W बटे V। तो Q बराबर आपका W का मान जो है कितना दिया है 30 दिया है, V का मान कितना दिया है 10, भाग करेंगे तो Q बराबर आ जाएगा 3 कूलाम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 17 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच
5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया काम, यानी डब्लू। भी बराबर आपका दिया है 17 वोल्ट और क्यू बराबर आपका दिया है 5 कूलाम। डब्लू बराबर हमें ज्ञात करना है, तो डब्लू बराबर होता है वी क्यू। ठीक है, भी का मान दिया है 17, क्यू का मान दिया है 5, 17 × 85 जूल हो जाएगा। यहाँ पे डब्लू का मात्रक जूल होता है 85 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया काम। तो हम तो कहेंगे सीधे गुणा करिए, 11 × 55 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया है भी बराबर 11 वोल्ट दिया है, क्यू बराबर कितना दिया है 5 कूलाम दिया है, डब्लू बराबर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे डब्लू बराबर होता है क्या, भी क्यू। भी का मान 11 है और क्यू का मान 5, 11 × 55 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में 9 मिनट में 0.75 एम्पीयर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले आवेश की गणना कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले दिया है समय कितना दिया है, समय दिया है 9 मिनट, मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से गुणा, तो आ जाएगा आपका 540 सेकंड। यहाँ आगे देखेंगे विद्युत धारा दिया है आई 0.75 एम्पीयर। हमें ज्ञात करना है आवेश का मतलब क्यू। तो हम जानते हैं क्यू बराबर आई टी। आई का मान दिया कितना 0.75 गुणे टी का मान 540। ठीक है, अब यहाँ पे जो है गुणा कर लेंगे, गुणा करिए भाई, गुणा जो है यहाँ पे करेंगे 7 × 5 = 54 में, तो वो आपका निकल के आ जाएगा 54 में करिए 4 × 25 = 20 और 4 × 7 = 28, 2 = 30, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 2 = 37। ठीक है, तो ठीक है 37। अब यहाँ पे देखेंगे जीरो, एक और जीरो पहले से था, जीरो लगा लेंगे। उसके बाद जो है 5, 7 × 3 = 10, फिर उसके बाद जो है 4, यानी 405। अब यहाँ 2 स्थान पे 10 बनाओ, यानी 405 कूलाम। 405 कूलाम आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है 20 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य 60 जूल है। फिर दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश, तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका आवेश ज्ञात करना है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, तो आप जानते हैं भी बराबर दिया है 20 वोल्ट। ठीक है, डब्लू बराबर आपका दिया है कितना 60 जूल, क्यू बराबर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे डब्लू बराबर होता है भी क्यू, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा W/V। और यहाँ से देखेंगे क्यू बराबर डब्लू का मान कितना दिया है 60 दिया है और भी का मान कितना दिया है 20, भाग देंगे आपका 3 कूलाम निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू और समय यानी बटे समय टी किसके बराबर होता है। यानी देखिए क्यू दिया है, ये प्रति मतलब बट्टे टी दिया है, तो ये किसके बराबर होता है, ये आई के बराबर होता है। आई बराबर क्यू बटे टी होता है, ये फार्मूला ही होता है। तो आई विद्युत धारा, आई कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम का आवेश ले जाने में किया गया कार्य है, कितना है, उनके बीच विभवांतर 18 वोल्ट। देखिए यहाँ पे भी बराबर दिया है 18 वोल्ट और यहाँ क्यू बराबर दिया कितना 4 कूलाम,
W बराबर हमें ज्ञात करना है। W बराबर होता है VQ, V का मान दिया 18, Q का मान दिया है 4, 18 चौक कितना हो जाएगा 72, 72 क्या W है तो इसका मतलब जूल, 72 जूल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ता है। तो V बराबर देखिए V बराबर आपका कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, Q बराबर आपका दिया है 2 कूलाम, W बराबर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे W बराबर VQ, V का मान 10 और 2 20 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कूलाम तो होगा नहीं, न्यूटन नहीं होगा, पास्कल नहीं होगा, सीधे वैसे भी आप लोग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 12 ओम प्रतिरोध में 1 एम्पीयर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश, ठीक है, आवेश हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे यहाँ जो है प्रतिरोध का यहाँ कोई मतलब नहीं निकलेगा। यहाँ जो है आई बराबर दिया है 1 एम्पीयर, ठीक है। बाकी जो है समय देखिए 1 मिनट दिया है, टी बराबर 1 मिनट में 60 सेकेंड। अब हमें ज्ञात क्या करना है क्यू बराबर होता है आई टी, आई का मान कितना दिया है 1 गुणे टी का मान कितना 60, आपका आ जाएगा 60। क्यू का मतलब क्या होता है कूलाम, 60 कूलाम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न विद्युत बल्ब की एक फिलामेंट द्वारा 5 मिनट में 0.8 एम्पीयर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप देखिए टाइम दिया 5 मिनट, मिनट को सेकेंड में करने के लिए 60 से गुणा आ जाएगा 300 सेकेंड। आगे देखेंगे एम्पियर दिया है तो आई बराबर 0.8 एम्पियर हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है आवेश का मतलब क्यू। तो यहाँ देखेंगे क्यू बराबर आई टी, आई का मान 0.8, टी का मान 300, ठीक है। अब यहाँ देखिए 240 निकल के आएगा कूलाम, 240 कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रा कूलाम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर प्रश्न देखेंगे। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में 10 मिनट में 0.75 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। तो यहाँ पे टी बराबर दिया है 10 मिनट, मिनट को सेकेंड में करने के लिए 60 से गुणा 600 सेकेंड निकल के आपका आ जाएगा। उसके बाद जो दिया है धारा मतलब आई दिया है 0.75 एम्पियर। उसके बाद क्या दिया है पूछा गया आवेश का मतलब क्यू पूछा गया है। तो आप जानते हैं क्यू बराबर होता है आई टी, आई का मान दिया है 0.75, टी का मान दिया है 600। गुणा करा लेंगे, गुणा करा लीजिए। तो गुणा जब कराएंगे 6 25 30, 6 7 42 3 45 यानी 450 क्या कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रा कूलाम होता है। तो 450 कूलाम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आज के आपका प्रश्न थे। ये जितने भी प्रश्न पूछे गए थे आज तक ग्रुप डी में, ये टोटल हम करा दिए। तब तक चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए